ऋषि दधीचि ने सिर खुजलाते हुए आपको मरुदगणों सहित संग्राम में पराजित कर दिया था, इसे आप कैसे भूल गए? हे चक्रपाणे, आपका प्रिय चक्र उन्हीं के पराक्रम के कारण है। आपने उसे कहाँ से प्राप्त किया है? उसे किसने बनाया? ये सब आप भूल गए। मैंने आपके सभी लोगों को छीन लिया था और उस समय आप निद्रा के वशीभूत होकर क्षीर सागर में शयन करते रहे। आप सात्विक कैसे हो सकते हैं? आप विष्णु से लेकर तरण पर्यंत तक सब कुछ रुद्र शक्ति से समन्वित हैं। मोह को प्राप्त आप तथा अग्नि दोनों ही रुद्र की शक्ति सामर्थ्य युक्त हैं। उनके तेज के प्रभाव को देखने में आप विष्णु और अग्नि दोनों समर्थ नहीं हैं। जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे ही विष्णु के परम पद को देखते हैं। स्वर्ग पृथ्वी के वामन रूप से, इंद्र के जयंत रूप से, अग्नि के कार्तिकेय रूप से, धर्मराज के नारायण रूप से, वरुण के भृगु रूप से तथा चंद्रमा के कलंकित उदर में बुध रूप से उत्पन्न होकर आप परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप काल, महाकाल एवं काल के भी काल महेश्वर हैं। अतः आप शिवजी के अंश से काल के भी काल होंगे। वे स्थिर धनुष वाले शिव अनीश्वर, सबसे अधिक पराक्रमी, वीर, सर्वश्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। वे रोग को नष्ट करने वाले, भयानक तथा सुवर्णमय मृगाकार पक्षी शरभ रूप हैं। संपूर्ण जगत के शासक ना तो आप हैं और ना ही चतुर्मुख ब्रह्मा। इस प्रकार सब कुछ सोचकर अपने रूप को पूर्ण रूप से समेट लीजिए, अन्यथा महाभैरव रूपी रुद्र के क्रोध का शरभ रूपी वज्र आपकी मृत्यु बनकर उसी तरह गिरेगा जैसे पर्वत पर वज्र गिरता है। सूर्य जी बोले, वीरभद्र के इस प्रकार कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल होकर गरजने लगे और तीव्र वेग से उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच विपक्ष में भय उत्पन्न करने वाला महाभयंकर गगनव्यापी तथा दुर्धर्ष शिव तेज उत्पन्न हुआ। उस क्षण वीरभद्र का जो रूप दिखाई पड़ा वह न स्वर्ण में था, न चंद्रमा से उत्पन्न था, न सूर्य से उत्पन्न था, न अग्नि से उत्पन्न था, न विद्युत के समान था और न चंद्र के तुल्य था। वह शिव से संबंधित अनुरूपम रूप था। उस समय सभी तेज उस शिव रूप में विलीन हो गए थे। इससे वह महातेज अव्यक्त रूप में स्थित हो गया और सरभ नरसिंह ये दो व्यक्त रूप प्रकट हुए। उस समय भयंकर आकृति वाला तथा रुद्र के विशिष्ट चिन्हों से युक्त रूप प्रकट हुआ। हे द्विजों, सभी देवताओं के देखते देखते जय शब्द आदि मंगलों से युक्त होकर वे शिव हजारों भुजाओं वाले जटाधारी सिर पर अर्धचंद्र धारण किए हुए पशु के आधा भाग शरीर से दो पंखों से तथा चोंच से युक्त हो गए। उनके दांत विशाल तथा तीक्ष्ण थे। वे वज्रतुल्य नखरूपी अस्त्र से सुशोभित हो रहे थे। उनका कंठ कृष्ण वर्ण का था। वे चार भुजाओं वाले तथा चार पैरों वाले और अग्नि उत्पन्न प्रतीत हो रहे थे। वे युग के अंत में उत्पन्न मेघ के समान भयंकर और गंभीर ध्वनि कर रहे थे। उनके तीन नेत्र क्रोध से फैले हुए विशाल आग के गोले हो गए थे। उनके दांत, अधर तथा ओष्ठ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे हर हुंकार से युक्त थे। उन्हें देखते ही विष्णु का बल तथा पराक्रम नष्ट हो गया। वे सूर्य के सम्मुख जुगनू के समान प्रकाश धारण किए हुए प्रतीत होने लगे। इसके बाद हर रूप शरभ ने अपने पंखों से उन्हें जकड़कर नाभि तथा पैर को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से पैरों को बांधकर भुजाओं से उनके भुजाओं को कसकर उनके वक्ष पर प्रहार करते हुए उन हरि को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इसके बाद वे भगवान शरभ जैसे गरुड़
सर्प पर आक्रमण करता है वैसे ही उड़ उड़कर उन्हें ऊपर की ओर उछालकर बार बार उन्हें गिराकर पंखों के आघात से मूर्छित तथा डरे हुए विष्णु को लेकर देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में मंडल में चले गए। सभी देवता विष्णु तथा उन श्रेष्ठ शरभ रूप विश्वेश ईश्वर महादेव के पीछे पीछे चलने लगे और नमः वाक्य से उनकी स्तुति करने लगे। परवश होकर ले जाए जाते हुए विष्णु दीनमुख होकर हाथ जोड़कर ललित अक्षरों द्वारा उन परमेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। श्री नरसिंह बोले, नमो रुद्राय सर्वाय महाग्रसाय विष्णवे नम उग्राय भीमाय नमः क्रोधाय मन्यवे नमो भवाय सर्वाय शंकराय शिवाय ते काल कालाय कालाय महाकालाय मृत्यवे वीराय वीरभद्राय क्षय दुराय शूलिने महादेवाय महते पशुनाम पताय नमः एकाय नीलकंठाय श्रीकंठाय पिनाकिने नमो अनंताय सूक्ष्माय नमस्ते मृत्युमन्यवे पराय परमेशाय परात्पर तराय वे परात्पर तराय ते परात्पराय विश्वाय नमस्ते विश्वमूर्तय नमो विष्णु कल्त्राय विष्णु क्षेत्राय भान्वे कैवर्ताय कृताय महाव्याधाय शाश्वते भैरवाय शरण्याय महाभैरव रूपणे नमो नृसिंह संहंत्रे काम काल पुराराय महापाशोग संहंत्रे विष्णु मायांत कारिणे त्र्यंबकाय त्र्यक्षराय श्रीविष्टाय मृडुषे मृत्युंजयाय सर्वाय सर्वज्ञाय मखाराय मकेशाय वरण्याय नमस्ते वन्ही रूपिणे महाग्रहणाय जिह्वाय प्राण प्रवर्तिने त्रिगुणाय त्रिशूलाय गुणातीताय योगिने संसाराय प्रवाहाय महायंत्र प्रवर्तिने नमश्चंद्राग्नि सूर्याय मुक्ति वैचित्र हेतवे वरदाय अवताराय सर्व कारण हेतवे कपालिने करालाय पताय पुण्य कीर्तय अमोघ अयाग्नि नेत्राय लकुलीशाय संभवय विषक्तमाय मुंडाय दंडिने योग रूपिणे मेघवाहाय देवाय पार्वतीपते नमः व्यक्ताय विशोकाय स्थिराय स्थिर धन्विने स्थाणवे कृतिवासाय नमः पंचार्थ हेतवे वरदायक पादाय नमश्चंद्रार्थ मौलिने नमस्ते द्वारराजाय वैश्याम पताय नमः योगीश्वराय नित्याय सत्याय परमेष्टिने सर्वात्मने नमस्तोभ्यम नमः सर्वेश्वराय ते एक द्वि त्रि चतु पंच कृतवस्तेस्तु नमो नमः 10 कृतवस्तु सहस्त्र कृतवस्ते च नमो नमः नमो अपरितम नमो अपरिमितम कृत्वानंत कृत्वा नमो नमः नमो 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 भूय पुनर् नमो 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 भूय पुनर्भूयो नमो नमः। सूत जी कहते हैं, सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार नरसिंह विष्णु ने 108 अमृतमय नामों से सर्व रूप ईश्वर की स्तुति करके उन्हें उनसे पुनः प्रार्थना की। हे परमेश्वर, जब जब अति अहंकार से दूषित अज्ञान मुझ में उत्पन्न हो तब तब आप उसे दूर करें। इस प्रकार शंकर से प्रार्थना करते हुए नरसिंह प्रसन्न हो गए। तब वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु, आप वास्तव में अशक्त हैं और जीवन के अंत में पराजित हुए हैं। इसके बाद वीरभद्र ने क्षणभर में ही नरसिंह रूपधारी विष्णु के विग्रह को बचे हुए मुख वाला करके शेष विग्रह से त्वचा खींचकर उसे मात्र हड्डियों से युक्त कर दिया और इस प्रकार वह विग्रह अति श्वेत वर्ण वाला हो गया।